हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी। द फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर। हम बात करेंगे रियल नंबर। जितने भी नंबर हम लोग देखते आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या उससे बड़ा भी नंबर होता है? हाँ, रियल नंबर से भी बड़ा नंबर होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 11th क्लास में देखेंगे। आज हम बात करेंगे रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर जो है आपका दो पार्ट होता है, यानी कि इसके अंदर जो है आपके रेशनल नंबर भी आते हैं, रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर आते हैं। इसमें क्या आते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल आते हैं। देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि P अपॉन क्यू फॉर्म में जो होते हैं, जहां Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है, और P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे इंटीजर क्या होते हैं, लेकिन P और Q इंटीजर होने चाहिए, और P अपॉन क्यू फॉर्म में ये रेशनल नंबर्स है। तो इसमें कौन कौन आ सकता है? देखिए, 8/3, 2/-2/7, 0। ठीक है, अब ये 0 क्यों है? क्योंकि जो नंबर P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते, तो 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, ओनली -3 हो, ये भी रेशनल नंबर है। 4 हो, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा के इनको P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक, इरेशनल नंबर जो P अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कांट बी एक्सप्रेस्ड इन P बाई क्यू फॉर्म। ठीक, जैसे √3, √3/2, ये सारे नंबर ऐसे हैं जो हम P अपॉन क्यू फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आपका क्वेश्चन ये होगा, सर √2 है या √3 है, अगर इसके नीचे 1 लगा दें तो ये भी तो P अपॉन क्यू फॉर्म दिखेगा। देखिए, P अपॉन क्यू फॉर्म में है, ठीक है, बट देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, फुल डेफिनेशन देखिए, P अपॉन क्यू फॉर्म में हो लेकिन Q 0 ना हो, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल ना हो, तो यहाँ पे ये नहीं है। लेकिन P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, जबकि 1 तो इंटीजर है, √2 जो है इंटीजर नहीं, इस वजह से यानी कि इसको P अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया सकता। ठीक है, इसमें वो नंबर भी आएंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होंगे, जैसे 1.0100, ऐसे कुछ नंबर कुछ भी हो सकता है जिसका कोई पैटर्न नहीं होगा, रिपीट नहीं करेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तब इसको क्लियर बताएंगे। ठीक है, अभी ये जानिए, जो नंबर जो है P अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक, अब रेशनल नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज इंटीजर एंड सेकेंड इज नॉन इंटीजर। अब ये नॉन इंटीजर क्या होते हैं? देखिए, नॉन इंटीजर को ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस। तो यहाँ देखिए, इंटीजर में हम लोग जानते हैं कौन कौन से नंबर आते हैं। तो देखिएगा, आपका 0, 1, 2, 3, ये डॉट डॉट, इसमें -1, -2, -3, ये सारे आ जाएंगे। ठीक, अच्छा, फ्रैक्शन यानी नॉन इंटीजर कौन कौन से होंगे? जो जिसका डिनोमिनेटर 1 नहीं होगा, जिसका डिनोमिनेटर रेशनल नंबर तो होंगे लेकिन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 1 ना हो। तो जैसे कि 6/7, 2/3, -4/3, ये सारे नंबर क्या हैं? हमारे नॉन इंटीजर बोले जाते हैं। अच्छा, देखिए, कंफ्यूजन होता है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में। क्या एक्चुअली फ्रैक्शन क्या इसी का तो पार्ट है। ठीक है, बस इसमें यह शर्त है कि इसका डिनोमिनेटर जो है 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 रहेगा तो ये जो है इंटीजर बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर एक नेम है उसका, क्यों हम फ्रैक्शन उसको बोलेंगे। फ्रैक्शन में हमेशा 6/7, 2/3 इस टाइप का होगा। तो ये नॉन इंटीजर हो गया और ये हमारे इंटीजर हो गए। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं, इंटीजर को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, इंटीजर जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं, निगेटिव इंटीजर, और एक पार्ट होगा इसका होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। इसी से मिलके बना हुआ है होल नंबर, और निगेटिव इंटीजर से ही पूरा इंटीजर बना हुआ है। अब होल नंबर में आपका
नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक। और इसमें निगेटिव में कौन कौन होगा, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, यानी ये निगेटिव इंटीजर है। और ये क्या है, हमारे होल नंबर। देखिए होल नंबर को हम फर्दर डिवाइड करें तो एक पार्ट आ जाएगा आपका 0 और दूसरा जो हो जाएगा आपका यहां से नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। तो देखिएगा होल नंबर में 0 को हमने अलग कर दिया और नेचुरल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, जो स्टार्ट होता है 1 2 3 डॉट डॉट, यानी सारी पॉजिटिव नंबर। अच्छा, होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं, इंटीजर को z से या i से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर को आप q से देखते हैं, ठीक। रियल नंबर जो है r होता है। रियल नंबर को हमने फिर दो पार्ट में कर दिया, एक नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या खेल है। जैसे मान लिया ये नंबर है 3/5, जब हम डिवाइड करते हैं ये आता है 0.6, ठीक। 1/8 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये जो है 0.125 आ गया, ठीक। जरा एक और नंबर लेते हैं, 1/3 डिवाइड करते हैं तो आया 0.3333, और ये डॉट डॉट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार, या डॉट भी लगा के लिखते हैं, ठीक है। ये नंबर होते हैं, तो आपने ऐसा नंबर देखा होगा। देखिए टर्मिनेटिंग नंबर्स आर दोज नंबर व्हेन वी डिवाइड देन रिमाइंडर विल बी 0, यानी रिमाइंडर उसका 0 आ जाए। या यूं कहें कि जब उसको हम डिवाइड करें तो क्या होगा, वो 1 प्लेस 2 प्लेस या 3 प्लेस के बाद एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, चाहे वो पॉइंट में ही आए लेकिन एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, वो जो है फिर फर्दर जो है आगे डिवीजन चलता ना रहे। जबकि देखिए 1/3 को जो हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 को ऐसा डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट लगा के 0 लगाइए, 3 9, फिर 1 आया, फिर 0 3, तो ये जो है चलता रहेगा। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं हमारे, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। जिसको डिवाइड करेंगे वो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस के बाद एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, ठीक है। और इसमें जो है ये कॉन्टिन्यूअस ही चलता रहेगा, ठीक। इसमें जो है नॉन टर्मिनेटिंग वाले में आपके दो पार्ट आ जाते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए शॉर्ट में लिखा हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग या इसी को रिकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकरिंग। और यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग बोलते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, देखिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है कि कोई नंबर ऐसा होगा, देखिए 1/3 ऐसे ही नंबर है ये, कि जो क्या होता है 0.3 डॉट डॉट ये चलता रहेगा। या और भी कोई नंबर बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें मान लीजिए सपोज करिए 47, तो ऐसे चलता रहता है। इसको हम बार में लिख देते हैं 0.47 बार लगा के। इस तरह से 1 2 1 2 1 3 1 3 ऐसे चलता रहता है। तो कहने का मतलब जब ये डिवाइड करते हैं टर्मिनेट तो नहीं होते हैं ये भाई। टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है किसी पॉइंट पे जाके वो टर्मिनेट कर जाता है, इसी वजह से टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ये टर्मिनेट नहीं करता, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो इसमें 47 0.33 ऐसे नंबर होते हैं। तो ये नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, रिकरिंग होते हैं या रिकरिंग बोलते हैं। इन्हीं नंबरों को हम रेशनल कहा जाता है। अभी हम बता रहे थे ना, जब रेशनल इरेशनल में, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले हैं, रिकरिंग वाले हैं, यही नंबर क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक। क्यों रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये नंबर P/Q फॉर्म में होता है। 1/3 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 3/7 हो सकता है। तो ये सारे नंबर डिवाइड करेंगे तो रिपीट होता रहेगा, लेकिन ये कम से कम P/Q फॉर्म में तो होगा। तो P/Q फॉर्म में, यानी ये क्या है, हमारा रेशनल हो जाता है। लेकिन ये नंबर ऐसे होते हैं
जो P अपॉन Q फॉर्म में रहेंगे ही नहीं, यानी इसमें जो है तो ये 0 पॉइंट मान ले 3, 1, 2, 0 ऐसे करके कोई नंबर, कोई पैटर्न नहीं है इसका, ठीक है। तो ये नंबर जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये आपके इरेशनल में आ जाते हैं। ये किस में आते हैं? इरेशनल में आएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में दो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग बोलते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग में। तो इसमें ये पार्ट जो है आपका इरेशनल होता है, ये क्या होता है? रेशनल होता है। टर्मिनेटिंग नंबर की एक पहचान होती है, कैसे पता चलेगा कि नंबर टर्मिनेट कर जा रहा है? जैसे सपोज करिए 1/8 है, इसको हमने कहा 0.125 आ रहा है, ठीक है, ये टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है, आपको जो नंबर का डिनोमिनेटर, ऐसे नहीं, देखिएगा आपको कैसे पता चलेगा कोई नंबर टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं। तो आप कहेंगे सर उसको हम डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो कहेंगे टर्मिनेट, अदरवाइज नहीं है। ये सही है एक्चुअली, लेकिन अगर ये बड़ा नंबर हुआ तो इसमें बहुत दिक्कत होगी। तो इस वजह से आपको बता दें क्या होता है, अगर उसका डिनोमिनेटर, याद कर लीजिए, ये नोट में लिख लीजिए, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर कैसा फॉर्म होना चाहिए? डिनोमिनेटर का फॉर्म, अगर 2 के पावर m हो और 5 के पावर n, तो इसका डिनोमिनेटर जो होगा 2 के पावर m और 5 के पावर n फॉर्म में होगा, जहां पे m और n 0, 1, 2, 3 ये डॉट डॉट हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये फॉर्मेट में दिखेगा तो आपको विदाउट डिवीजन वी कैन जज द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। तो देखिएगा सपोज करिए 1/8 है, तो 1/8 में सिर्फ हमें डिवाइड नहीं करना है, बस नीचे का चेक करना है, 2 के पावर 3 आ गया, ठीक है। ये 8 को ऐसे करेंगे 2 के पावर 3, अगर हम 5 के पावर 0 लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये जो है उसी फॉर्मेट में आ रहा है, यानी ये क्या कह सकते हैं? टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अभी हम डिवीजन का एक तरीका बताएंगे, लेकिन ये क्या है? अभी टर्मिनेटिंग है, बस हमें चेक करना है टर्मिनेटिंग है या नहीं। कुछ नंबर लिखे हुए इसमें चेक करना है सिर्फ आपको टर्मिनेटिंग है या नहीं, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली जो डिवीजन है उससे नहीं करना है मुझे, जो तरीका बताया गया, क्या करना है आपको, जो इसका डिनोमिनेटर है इसका फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। जब आप करेंगे तो क्या होगा, देखिए यही आएगा, ठीक है। ये एक्चुअली जो आएगा 31/5 के पावर 4 आ गया, ठीक। अब याद रखिए हमने क्या बताया, 2 के पावर m और 5 के पावर n फॉर्म में होनी चाहिए। तो देखिएगा 31/5 के पावर 4 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 के पावर 0 लिख दें कोई दिक्कत, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, हम बस वो फॉर्मेट लाना चाह रहे हैं जो है। तो इस फॉर्म में दिख रहा है, ये टर्मिनेटिंग है। देखिएगा 83 अपॉन इसको करते हैं, 2 के पावर 3 है और 3 के पावर 3 हो गया, तो 24 को ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3। देखिए क्या वही फॉर्मेट दिख रहा है? आप कहेंगे सर इस पे 5 इंटू 5 के पावर 0 लिख दीजिए, उसी फॉर्मेट में दिख जाएगा। कहाँ दिख रहा है? क्यों? क्योंकि 3 जो है एक्स्ट्रा आ जा रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई ना हो, तो यहाँ पर 3 आ जा रहा है, इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए ये बेस्ट टेक्निक है, मतलब बिना हमें एक्चुअली जो डिवीजन है उससे पता चल जा रहा है कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। इसको चेक करते हैं, देखिए 33 है, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिएगा 11 और ये 9, तो 11/9 आ गया। अब 11/9 में इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2, देखिए वो फॉर्मेट नहीं है, यानी क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक। चेक करते हैं 21/100, ये तो दिख ही रहा है हमको कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है। ये क्या हमारा टर्मिनेटिंग है, लेकिन फिर उसके तरीके बता रहे हैं। देखिएगा ये 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 आएगा, वही फॉर्म में है, यानी हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग है। 43/32 है, 32 को जब आप करेंगे फैक्टर तो 2 के पावर 5 आएगा, तो देखिए 5 के पावर 0 लिख लीजिए, तो ये जो है आपका टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो क्वेश्चन ये आता है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है, ये तो ऐसे पता कर लेंगे, लेकिन उसको डेसिमल में भी एक्सप्लेन करना है। अब देखिएगा, तो आप फिर कहेंगे सर एक्चुअली जो डिवीजन है उसी से हम डेसिमल में कर दे रहे हैं। देखिए एक तरीका बता दे रहे हैं जिससे आपका एक्चुअल डिवीजन से पहले ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जो टर्मिनेटिंग है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए ये 31/5 के पावर 4 है, तो टर्मिनेटिंग है। 41/5 के पावर 3 है, ये भी टर्मिनेटिंग है।
11/2 के पावर क्या है आपका 5 है, ये भी टर्मिनेटिंग है। जो टर्मिनेटिंग नंबर उसका मैं डिवीजन का तरीका बता रहा हूं जो आपके आसान पड़ेगा। ठीक है, करते क्या है देखिएगा, एक बात हम नोट करिएगा, 2 इंटू 5 आता है 10। जब 2 के पावर 2 इंटू 5 करते हैं तो 20 आ जाता है। ठीक, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 करते हैं तो ये हो जाता है 100। ठीक, ये आप देख रहे हैं। 2 के पावर 3 कर दें और 25 कर दे रहे हैं तो क्या आएगा ये 200। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखिए, एक 2 है, एक 5 है तो एक 0, दो 2 हो जा रहा है। देखिए 2 के पावर 2, दो 2 हो जा रहा है और एक 5 है तो भी एक 0 आ रहा है। ठीक, जब 2 के पावर 2 है और 5 के पावर 2 है तो कितना 0 आ रहा है, 2 0 आ रहा है। 2 के पावर 3 आ गया और 5 के पावर यहाँ पे 5 के पावर अगर हम 2 कर दें तो भी क्या है 2 0 आ रहा है। इससे ये रिजल्ट आ रहा है जितना 2 है और जितना 5 रहे उसी के हिसाब से 0 जो है घट बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, अगर एक 2 है और एक 5 है तो एक 0। ठीक है, एक 2 है और एक 5 है तो कितना 0, एक 0। अगर 2 आपके पास 100 है और 5 आपका 1 है तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर चाहे जितना बड़ा होगा 0 आपका एक ही आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। यहां से एक रिजल्ट आ रहा है जितना 2 रहे और जितना 5 रहे उसी हिसाब से आपका 0 बढ़ेगा। तो अगर 3 2 है और 3 5 है, ठीक है, तो आपके 3 0 मिलेंगे। तो इससे एक रिजल्ट आ रहा है, देखिएगा 31/5 के पावर 4 है। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करोगे 625 को डायरेक्टली तो ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करिए, इसको जो है जितना, क्योंकि एक 2 और एक 5 मिलकर 0 बनाता है तो 2 के पावर 4 से इसको क्या करिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, सॉरी 2 के पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए ये ऊपर वाला 16 आ जाएगा। 16 1 जा 16 का 1, 16 3 जा 48, 49। और यहाँ पे देखिएगा एक 2 एक 5 से एक 0 तो कितना 0, 1 2 3 4। तो देखिए ये आ गया 0.0496। ये कितना आसान हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए 5 कितनी बार 3 है तो 2 के पावर 3 से ऊपर नीचे क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 है, ये 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 और कितना 0, 3 0। तो 3 0 की वजह से 0.328 आ गया। ठीक है, देखिए ये हम जो एक्चुअली जो डिवीजन है उससे जो आसान हो गया। किस नंबर के लिए, टर्मिनेटिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 11/32 है तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ 2 कितनी बार है, 5 बार है। तो यहाँ पे अगर हम 5 के पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 5 के पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 11 इंटू 3125 और अपॉन ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो इतना जो है 0 आ जाएगा, क्योंकि देखिए जब नीचे 0 हो जाता है तो डिवीजन जो है आसान हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आसान है, डिवीजन थोड़ा टफ होता है। ऐसे हम डिवाइड करें काफी लंबा हो जाएगा। तो ये जो तरीका है इससे हम आसानी से जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग जो नंबर हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे क्या है, इवन नंबर, जैसे 0 2 4 6 8 ये हो गया। अच्छा, ऑड नंबर की बात करते हैं तो ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। कौन कौन नहीं होते हैं, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अच्छा बात करते हैं हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखिएगा, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। याद रखना है आपको, 2 फैक्टर होता है इसके। कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर। और इसके क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर। जैसे बात करते हैं हम, 2 एक नंबर है जिस ये जो है इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है एक 2 होता है, क्योंकि ये 1 से भी डिविजिबल होगा, ये 2 से भी डिविजिबल होगा। 3 एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। 5 एक नंबर ऐसा है जो 1 से भी होगा 5 से भी होगा। ठीक, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, जैसे मान लिया 4 जो है 1 से तो जाएगा, 4 से जाएगा, साथ साथ जो है 2 से भी जाता है। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर यानी 2 से ज्यादा फैक्टर। 9 को देखिए
1 से भी जाता है, 3 से भी जाता है और 9 से भी जाता है। ठीक, 24 ले लें, 24 1 से जाएगा, 24 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 8 से जाएगा। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। देखिए एक इसमें बात और है, प्राइम नंबर जो है एक 2 एक ऐसा इकलौता नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। कैसा है, इवन प्राइम नंबर। बाकी जितने भी प्राइम नंबर है सब ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, ठीक, तो इवन प्राइम नंबर कौन है, सिर्फ 2 है, बाकी जितने नंबर्स हैं वो क्या है, हमारे ऑड प्राइम नंबर है। अच्छा देखिए हमने ये सारे नंबर लिख लिए, 2 3 5 ये सारे नंबर प्राइम में आ जाएंगे, 4 6 है और 8 है, 9 है, ये जो है कंपोजिट नंबर में आ जाएंगे। 1 कहाँ जाएगा, देखिएगा 1 के सिर्फ एक फैक्टर होता है। कितना फैक्टर होता है, ओनली 1 फैक्टर, ओनली 1 फैक्टर। तो ये बताइए वो किस में जाएगा, ना ही इस डेफिनेशन में आ रहा है प्राइम नंबर में और ना ही कंपोजिट नंबर में। तो ये कंपटीशन में पूछा जाता है 1 क्या होता है, 1 इज नदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ये एक स्पेशल नंबर है या यूनिक नंबर बोलते हैं या स्पेशल नंबर बोलते हैं, लेकिन ये प्राइम नंबर ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। ठीक है, बात करते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर देखिएगा इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है। को प्राइम नंबर आ जाता है, जैसे मान लिया आया 2 और 3, 4 और 9, ठीक है, 6 आ गया और यहाँ पे आ गया 11। तो देखिए को प्राइम नंबर्स जो होते हैं, दो नंबर का पेयर होता है, ठीक है, जिसमें उन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, एचसीएफ ऑफ मान लिया ए कामा बी दो नंबर है, 1 है, तो ए एंड बी इज को प्राइम नंबर। ठीक है, क्या मतलब है, यानी कि इन दोनों को काटने वाला कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे 2 और 3 को काटने वाला कोई और नंबर बताइए 1 के अलावा, तो 2 और 3 को काटने वाला कोई नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड करे, तो ये को प्राइम नंबर है। 4 और 9 को डिवाइड करने वाला यानी उसका एचसीएफ 1 है, इसको डिवाइड करने वाला कोई और नंबर नहीं है, ये क्या है, को प्राइम नंबर है। 6 और 11 को काटने वाला कोई और नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर है। अगर हम लिख लें 6 और 8, तो 6 और 8 को काटने वाला 1 के अलावा यानी इसका एचसीएफ 1 नहीं है, तो ये 2 से भी जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, तो ये नंबर जो है हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। अब यहां से एक बात क्लियर होती है कि को प्राइम के लिए वो नंबर का प्राइम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए 4 और 9 दोनों ही क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर थे, लेकिन टुगेदर विथ 4 और 9 क्या हो जा रहे हैं, हमारे को प्राइम नंबर हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी ने देखा 2 और 3 तो प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर है, और 4 और 9 को देखा ये दोनों कंपोजिट है, ये को प्राइम नहीं है, ऐसा नहीं है। इन दोनों का एचसीएफ अगर 1 है तो को प्राइम नंबर है, वो नंबर चाहे प्राइम हो या ना हो। ठीक, देखिए एक चीज भूल गए, जब रेशनल और इरेशनल पढ़ा रहे थे तो देखिए पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 लिखते हैं, लेकिन 22/7 जो है रेशनल नंबर होता है। कैसा होता है, रेशनल होता है, जबकि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक, तो देखिएगा एक्चुअली पाई की वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है, वो तो अप्रोक्सीमेट में हम लोग जो है लेते हैं पाई की वैल्यू 22/7। पाई की वैल्यू 3.14 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक ये जाएगा, और इसका कोई पैटर्न नहीं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले होते हैं, ये इरेशनल में आएंगे। जबकि 22/7 क्या है, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये रिपीट करने लगता है, तो इस वजह से इसे रेशनल में रखा गया। ठीक है, ये पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट में जो है पाई की वैल्यू 22/7 लिखा जाता है। तो ये जो है याद रखिए कि इरेशनल होता है, और ये क्या होता है, हमारा रेशनल में आता है। जो चैप्टर शुरू होने से पहले आप उसके बारे में सारे नंबर के बारे में जानना जरूरी था। रियल नंबर क्या है, में कौन कौन आते हैं, रेशनल, इरेशनल, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, सारे नंबर के बारे में जानकारी होना जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। थैंक यू क्लास।